हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है निर्देश। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है, F तक 6 हो जाते हैं। परिवार में विवाहित जोड़ा तथा उसके माता पिता और बच्चे शामिल हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? A C का पिता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है A है वो सी का पिता है। तो यहाँ ए के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया और एक पीढ़ी ऊपर है तो ऊपर लिख दिया। ठीक है, तथा ई ए की पुत्री है। ई है वो ए की पुत्री है, तो सी की क्या हो गई? सिस्टर हो गई ई। तो यहाँ पे ई को लिख दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया पुत्री के लिए। डी एफ की पुत्री है। तो यहाँ पे एफ की पुत्री कौन है? तो एफ की पुत्री है दोस्तों डी। ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। तथा क्या कह रहा है? डी एफ की पुत्री है तथा डी ई की माँ है। तो यहाँ पे डी है वो ई की क्या माँ भी है। तो यहाँ पे ई को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी ई का भाई है। तो यहाँ पे दोस्तों सी है वो ई का क्या भाई है। तो यहाँ पे हमने सी के लिए भाई का चिन्ह लगा दिया, मतलब पुरुष का चिन्ह लगा दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे इनमें मैच हो रहा दोस्तों। ई है वो यहाँ है और ई यहाँ भी है। ठीक है, इसका पिता तो हो गया, माता कौन है? डी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे तीर का निशान लगा के यहाँ पे हमने डी को भी शामिल कर लिया और ये इसकी माता हो गई। और डी की माता कौन है दोस्तों? तो डी की माता हो गई यहाँ पे एफ। चलो ठीक है, माता है पिता हमें पता नहीं, परंतु एफ है, इनके पेरेंट्स है। पीछे क्या बच गया? पीछे बी बच गया। और बी भी क्या है? इनको क्या कह रखा था यहाँ पे? परिवार में विवाहित जोड़ा तथा उसके माता पिता है। तो यहाँ पे बी भी क्या होगा? इनके माता पिता में ही शामिल होगा, पेरेंट्स ग्रुप में शामिल होगा। ये यहाँ पे हमने इस प्रकार से कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, जोड़े के माता पिता कौन है? तो दोस्तों जोड़े के माता पिता कौन है? बी एफ है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। परिवार के पुरुष सदस्य कौन है? तो यहाँ पे ए पुरुष सदस्य है, सी पुरुष सदस्य है और यहाँ बी एफ से हमें पता नहीं है कि कौन सा पुरुष सदस्य है। अपना ऑप्शनों में देखते हैं, यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे एफ दे रखा है। तो दोस्तों हम बता नहीं सकते हैं इनमें। ठीक है, और पीछे अपना ए बच गया, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होगा। यहाँ पे ए दे रखा है पुरुष सदस्य है, बी दे रखा है, चलो ये भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे डी दे रखा है और डी क्या है? महिला सदस्य है। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ए दे रखा है, ठीक है, ए पुरुष सदस्य है। सी दे रखा है, तो यहाँ पे सी पुरुष सदस्य है। बी दे रखा है, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है, परंतु यहाँ पे हमें इसको रखते हैं। यहाँ पे ई दे रखा है जो कि महिला सदस्य है और डी दे रखा है ये महिला सदस्य, मतलब कि अपना ये राइट हो सकता है। यहाँ पे बी क्या है? बी पुरुष सदस्य हो सकता है और एफ है महिला सदस्य हो सकती है। तो ये अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शनों के हिसाब से ये हम देख पा रहे हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? महिला सदस्य कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों महिला सदस्य 1 2 3। तो यहाँ पे 3 महिला सदस्य है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी और ई के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे डी रहा और यहाँ पे ई रहा, इनके बीच में क्या संबंध है दोस्तों? ये माँ और बेटी है तरीके से। ठीक है, डी है वो इनकी माँ है। तो यहाँ पे ऑप्शनों में देखो आप है, चौथा ऑप्शन माँ बेटी का इनका बीच में रिलेशन है, संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक संख्या में 2 अंक हैं जिनमें दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से दुगुना है। मतलब इकाई का अंक अगर यहाँ पे 1 है तो दहाई का अंक क्या होगा? डबल होगा, दुगुना होगा। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यहाँ पे इनको बदल दिया जाए और यहाँ पे 1 2 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या मूल संख्या से 18 कम होगी। तो वे संख्या है। यहाँ ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहली चीज़ तो हमें यह देखना है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक में, या आपने तो सबसे पहले कह रखा है कि यहाँ पे इकाई का अंक से दहाई का अंक डबल होना चाहिए। तो ऑप्शनों में देखो दोस्तों, यहाँ पे डबल है, ठीक है, 1 का 2 है, यहाँ पे 4 का 8 होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे दोनों 4 4 दे रखे हैं, यह होगा नहीं। यहाँ पे 2 का डबल 4 दे रखा है, तो यहाँ पे डी भी हो सकता है। ऑप्शनों में यहाँ पे दूसरी बात क्या कह रखी है? नई संख्या मूल संख्या से 18 कम होगी। तो यहाँ पे दोस्तों संख्या ही 21 है, अगर इसको उल्टा भी कर दे तो 12 होगा। तो 12 21 में से 12 निकालेंगे 9 ही माइनस होगा, तो ये भी संख्या होगी नहीं। पीछे अपने पास ऑप्शन 1 42 से बचा है, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे चॉइस हो जाता है, माइनस निकालेंगे तो 1 और 8। तो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से क्या 18 कम है। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए ने प्रातः सूर्य की ओर मुँह करके घूमना प्रारंभ किया। तो दोस्तों यहाँ पे ए है
और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिशाओं को। यहाँ पे उत्तर होता है तो यहाँ पे दक्षिण, पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, तो ए क्या करता है, पूर्व की ओर मुँह करके घूमना प्रारंभ किया, क्योंकि सूर्य पूर्व की ओर उगता है प्रातः टाइम। कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर घूमता है, तो यहाँ पे इस तरफ दाईं ओर हो जाएगा, दाईं ओर घूम गया। बाद में वह बाईं ओर घूमता है, तो यहाँ पे फिर ये हो गया बाईं ओर घूम गया। ठीक है, फिर दाहिनी, मतलब वापस इस तरफ आ गया। अंत में वह किस दिशा में चल रहा होगा? तो दोस्तों अंत में किस दिशा की ओर चल रहा है? यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर। अपना ऑप्शनों में डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स एक व्यक्ति है। यदि वाई का बेटा एक्स के बेटे का पिता है, एक्स के बेटे का पिता है, तो दोस्तों एक्स का बेटे का पिता मतलब वाई का बेटा क्या हो गया? एक्स ही हो गया। ये दोनों एक ही चीज़ होगी। ठीक है, तो एक्स का वाई के साथ क्या संबंध है? तो यहाँ पे दोस्तों एक्स क्या लग रहा है वाई का? ये बेटा है एक तरीके से। एक्स क्या है? बेटा है। या ऑप्शनों में सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगी। ये क्या है? एक्स बेटा है और वाई क्या है? पिता हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? एक्स का संबंध पूछा है, तो एक्स क्या है? इसका बेटा है। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, सुरेश बिहारी से अधिक धनवान है। सुरेश क्या है? बिहारी से अधिक धनवान है। तो यहाँ पे हम यहाँ करते हैं, जो धनवान है उसको ऊपर लिखेंगे और जो निर्धन है उसको नीचे लिखेंगे। लेकिन इतना धनी नहीं है जितना कि विनय है। तो यहाँ पे दोस्तों विनय को, सुरेश को भी ऊपर लिख देते हैं। आगे बिहारी से विजय गरीब है। तो दोस्तों बिहारी से विजय गरीब है, तो विजय को बिहारी के भी नीचे लिख देंगे। बताइए कि सबसे अधिक धनवान कौन है? तो यहाँ सबसे अधिक धनवान कौन है दोस्तों? विनय। ऑप्शनों में अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, यदि कुछ इस प्रकार से माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ दोस्तों सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना है कि यहाँ पे जो भाग का अर्थ दे रखा होता है, यहाँ पे जैसे भाग का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ माइनस का अर्थ भाग है, तो सबसे पहले हम माइनस का अर्थ जो भाग दे रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे उसको टारगेट करेंगे। अगर वो संख्या सेटिस्फाई बराबर कट रहे बिना दशमलव के, ठीक है, तो हम उस पर ही प्रयोग करेंगे। बाकी सबको यहाँ पे छांट देंगे, अलग कर देंगे। यहाँ पे माइनस का अर्थ भाग अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का भाग 20 में आराम से चला जाता है 4 बार, मतलब ये इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे के अंदर देखते हैं, यहाँ पे अगर माइनस के चिन्ह को अगर हम यहाँ पे भाग में बदलते हैं तो 2 का भाग 8 में बराबर नहीं जाता है, तो यहाँ पे इस पर प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 और 6 के बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, अगर हम इसको भाग में बदलते हैं तो यहाँ पे दोनों में से किसी का भी किसी के साथ में पूरा भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे इसमें भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे 5 है, सेम आ गया, तो हम इस पर भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम प्रयोग किस पे करेंगे? इस पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम, यहाँ पे 20 भाग 5 है। प्लस का अर्थ यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ पे हमने गुणा लिख के 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भाग का मतलब घटाना, तो ये आपने घटाने का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 दे रखा है 4, और गुणा दे रखा है, तो गुणा का अर्थ होता है यहाँ पे जोड़ना, तो यहाँ पे प्लस का 4 बराबर में यहाँ पे दे रखा दोस्तों 24, हमें 24 लाना है। यहाँ पे अगर हम 5 का 20 के अंदर भाग देंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 4 × 6 -4 + 4, माइनस प्लस कट जाएंगे। यहाँ पे 4 का गुणा 6 के साथ में होगा, तो यहाँ पे 24 बराबर 24, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर हैं, तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर, सबसे पहले हम यहाँ पे वही ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम गिनेंगे इन अक्षरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे दोस्तों 14 है, और 14 का कोई भी वो चीज़ नहीं बैठ रही, जैसे 16 के साथ में बैठता है या किसी और के साथ में बैठता है, तो हम यहाँ पे वो दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम यहाँ ऑप्शनों में देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आगे बी दे रखा है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले वाले में तो हम बी भर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, AB, डबल A, डबल B, 2 स्पेस दे रखे हैं, फिर डबल A,
फिर स्पेस दे रखा है, फिर बी दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों डबल ए के बाद में डबल बी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी हम डबल बी कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से डबल ए डबल बी, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में डबल ए डबल बी, उसके बाद में ए दे रखा है, और यहाँ पे डबल ए और डबल बी, यहाँ पे देखो आप डबल ए और डबल बी, यहाँ पे डबल ए और डबल बी है। इससे पहले क्या दे रखा है, ए बी, मतलब स्पेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए और बी, ठीक है। मतलब कि इस ए बी के डबल ए डबल बी के बाद में ए बी दे रखा है, यहाँ पे भी डबल ए और डबल बी के बाद में ए आ रखा है, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया, बी, तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या क्या भरा, बी भरा, ए भरा, बी भरा, बी भरा, बी भरा। ऑप्शनों में देखेंगे दोस्तों तो सी ऑप्शन में अपना मैच खा रहा है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। हमें यहाँ पे चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सब में कॉमन है, उसको हम काट देंगे, मिनी 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 मिनी। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे दोस्तों ई है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। आई है वो 9 नंबर पे आता है, एन है वो 14 नंबर पे आता है, आई है 9 नंबर पे आता है, और के है वो 11 नंबर पे आता है। तो सबसे पहला हमारा ये आ जाएगा शब्द। फिर यहाँ पे दो दौड़ में यहाँ पे ये भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 9 के बाद क्या रखा है, यहाँ पे एस आ रखा, मतलब 19 नंबर। यहाँ पे ए आ रखा, मतलब दूसरे नंबर का जो अपना शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी अपने दौड़ से आगे निकल गया। अब यहाँ पे देखो आप पीछे क्या क्या बच गया, पीछे ये बच गया शब्द, ठीक है, ये बच गया शब्द, और यहाँ पे ये बच गया शब्द। तो यहाँ पे दोनों में तीनों में देखो ये इसके अंदर है वो आई है वो 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 30 नंबर का ये शब्द हो गया। 9 के बाद में बड़ा कौन सा है, 9 के बाद में बड़ा 11 है। 4 नंबर का शब्द ये हो गया, 5 नंबर का शब्द यहाँ पे 14 वाला हो गया, ये हो गया। हमें कौन सा चौथे नंबर वाला स्थान बता रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पे चौथे वाला शब्द कौन सा होगा, मिनक। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथे शब्द पर कौन सा स्थान, सॉरी चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो आएगा मिनक। भारी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। यहाँ पे दोस्तों एक्स है डब्लू की तुलना में गरीब है, डब्लू अमीर है तो हमने उसको ऊपर लिख दिया, लेकिन बी जितना गरीब नहीं। तो यहाँ पे एक्स है डब्लू की तुलना में गरीब है, लेकिन बी जितना गरीब नहीं, तो यहाँ पे बी है वो एक्स से भी गरीब है। आगे सी एक्स जितना गरीब नहीं, सी है वो एक्स जितना गरीब नहीं है। यहाँ पे एक्स से अमीर है सी, तो हमने यहाँ पे सी को थोड़ा बीच में लिख दिया। डब्लू से अमीर नहीं है परंतु एक्स से भी गरीब नहीं है। तदनुसार सबसे गरीब कौन, तो दोस्तों सबसे गरीब कौन रह गया, बी रह गया। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, माना कि ये 5 मित्र हैं, ये बैठे हुए हैं, और जो ऊपर की ओर ये जो दिशा है वो दक्षिण दिशा ही है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठा है। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में, यहाँ पे दोस्तों मोहन है वो बालू और राजू के बीच में, तो यहाँ पे बालू और राजू के बीच में मोहन को हमने बिठा दिया है, और राजू प्रवीण के ठीक निकट दाहिनी ओर है। तो दोस्तों प्रवीण अगर यहाँ पे कहीं पे भी होगा, प्रवीण के दाईं ओर हमें राजू को बिठाना है, तो प्रवीण को हमने यहाँ पे बिठा दिया, तो प्रवीण के दाईं ओर हो गया राजू, ठीक है। और ये इस तरफ क्या हो गया, बाईं ओर। अपना जो दायां है ये इसके अंदर भी अपना प्रवीण का दायां होगा, ठीक है। आगे की ओर इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, तो दोस्तों बालू ये रहा, बालू का दायां इस तरफ होगा, तो अमित किस तरफ बैठा है, बालू के दाईं ओर, यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तदनुसार सबसे बाईं ओर कौन है, सॉरी दाएं ओर कौन है, तो सबसे दाएं ओर कौन है दोस्तों, अमित है। ऑप्शन में अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, यदि KEDGY को कोट भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाए तो उसी कोट भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर KEDGY को EKDYG लिखा जाता है तो LIGHT को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें इस प्रकार से लिख लेना है, फिर इनके बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करना है दोस्तों। यहाँ पे कर रखा कुछ इस तरीके से, यहाँ D बीच का बीच है और Y को पहले और G को बाद में,
सेम दोस्तों हम यहाँ पे इसके साथ में भी लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो आई आ जाएगा पहले, एल आ जाएगा बाद में, जी आ जाएगा बीच में, टी आ जाएगा उसके बाद में और एच आ जाएगा सबसे लास्ट में। ऑप्शनों में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की ओर चल पड़े हम। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल मतलब ये आज है, ये आगामी कल आ गया, आगामी कल के 3 दिन बाद 1 2 3 दिन बाद मतलब इस दिन 15 जून पड़ता है, यहाँ पे 15 जून पड़ गया, ठीक है, जो कि शुक्रवार है। तो 15 जून को क्या है, शुक्रवार है, तो यहाँ पे हमने शुक्रवार भी लिख लिया है। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। जून दोस्तों कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। हमें यहाँ पे 30 जून को कौन सा वार है, हमें यहाँ पे ये निकालना है। 15 से एक दिन पहले मतलब 14 जून को क्या वार होगा दोस्तों, 14 जून को होगा गुरुवार। 7 का पाठ अपने को सबको आता है। 7 जून को जो दिन होगा वही 14 को होगा, 14 को जो दिन होगा वो 21 को होगा, 21 को जो दिन होगा वो 28 को भी होगा। यहाँ पे 28 को क्या हो गया, गुरुवार हो गया। 29 को क्या वार हो गया, 29 को शुक्रवार हो गया। और 30 जून की बात आ गई तो शुक्रवार के बाद में कौन सा दिन आता है दोस्तों, शुक्रवार के बाद में आता है अपना शनिवार। ऑप्शनों में अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।